आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बनाकर रखा है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है। कांग्रेस के खिलाफ जिस आरजेडी का जन्म हुआ, उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर घुसपैठियों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से जो मां भारती के संतान है, इस धरती के जो हकदार हैं, जिसको योजना का लाभ मिले, नियुक्ति में भागीदारी हो, अनुदान में उसकी हिस्सेदारी हो, उसको ये विदेशी घुसपैठियों को दिलाने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए राजद कांग्रेस का खेल अब नहीं चलेगा। हर भारतीयों को सावधान होना है, सच को जानना है। ये भ्रम फैला करके बरगलाने का खेल खेल रहा। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होने वाली है कांग्रेस की और 24 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब कुछ बिहार में आएंगे, पटना आ रहे हैं। देखिए, ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं। कई दशक तक राजनीतिक सत्ता में बैठकर ये राजनीति को अपना जागीर समझ लिए हैं और अपनी जमींदारी बढ़ाने का जो ये खेल खेलना चाहते हैं कांग्रेस राजद के लोग। ये लोकतंत्र की धरती बिहार है, परिवार तंत्र को और उनकी जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जितने भी आरोप रहे सभी टाई फिस हो गए। देखिए, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी से सबूत मांगे जाने पर कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश को जिस प्रकार से आज आगे बढ़ाने वाले अत्यधिक परिपक्व प्रधानमंत्री मिले हैं, उतना ही अपरिपक्व विपक्ष मिला है। राहुल गांधी जितने भी आरोप लगाते हैं सब टाई फिस हो जाते हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि देश को जिस प्रकार से आज आगे बढ़ाने वाले अत्याधिक परिपक्व माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं, सत्ता पक्ष मिला है, उतना ही अपरिपक्व विपक्ष मिला है। श्री राहुल गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाई फिस हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है और यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि उनको यह स्पष्ट पता चल गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे और यह सत्ता की व्याकुलता है। इसके कारण से इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का काम ये कांग्रेस के द्वारा जानबूझ करके किया जा रहा है। जैसे कोई विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा हो, उसी प्रकार का बयान श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बदलेगा, जल्दी का जिक्र किया। देखिए, ये मतलब अत्याधिक गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार के बयान है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक
पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन रिपो होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। और श्री राहुल गांधी जी जैसा भारत के इतिहास में अपरिपक्व नेतृत्व कभी देखा। राजद सांसद मनोज कुमार झा एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला करते हुए दिखे और उन्होंने वोट चोरी को लेकर जिस तरह से आरोप पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में बहुत सख्त टिप्पणी की है, अगर एक भी गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए तो चुनाव आयोग खुद अपने नजरों में गिर चुका है। उन्होंने कहा और राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, अब मैं समझता हूं कि इसमें पुनर्निर्माण की जरूरत है। एसआईआर को लेकर के बड़ी सख्त टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। एक भी अनियमितता पाई गई तो पूरा का पूरा एसआईआर रद्द हो जाएगा। और आज ही अगर राहुल जी का आप पीसी देखिए तो चुनाव आयोग, अब तो मैं कटघरे भी नहीं कहूंगा, चुनाव आयोग खुद अपनी नजरों में बहुत गिर चुका है और मैं समझता हूं उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, रीबिल्ड करने की जरूरत है। बिहार में क्या लगे सर चुनाव होने वाला क्या लगे इसकी पता होगी? जब हम दिसंबर में आपसे मिलेंगे तो नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में और उसके एजेंडे पे बात हो। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 1977 के बाद से कांग्रेस लगातार नीचे जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कहा कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है, उसके बाद चुनाव आयोग या किसी अन्य संस्थान पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जब कांग्रेस सरकार बनती है, जब उनकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनके लोग जीतते हैं, तब उन्हें नहीं लगता कि चुनाव आयोग खराब है। राहुल गांधी ये भ्रम पैदा करने का प्रयास है राहुल गांधी का। जो लोग सत्ता पर काबिज है वह जनमत से काबिज नहीं है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है। उसके बाद किसी तरह का भी टीका टिप्पणी करना इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पर उचित नहीं है। अब किन्हीं को ये लगता हो जब उनकी सरकार बनती है, उनके लोग जीतते हैं, तब उनको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन ये परसेप्शन जनता में भ्रम पैदा करने का कि ये सत्ता पर जो लोग काबिज हैं ये लोग जनमत से नहीं काबिज हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने का राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा दिया था पहले, और बार बार एक भ्रम जनता के बीच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता भी समझती है कि न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, न वोट की कहीं चोरी हुई है। जब आपके कार्यकलाप से 77 के बाद कांग्रेस हमेशा डिप करते जा रही है, इस बात को कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। आप बार बार आत्ममंथन करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं। जो लालू यादव के साथ इस बिहार में आपका गठबंधन है, खुद ही आप देखिए कि आप जब से इनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या आपका जनाधार बिहार में बढ़ा है? बहुत से आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा में किए हैं, सीताराम केसरी जी के बाद। तो खुद ही आप करिए ना, आप खुद एनालाइज करिए ना। दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए कि आपके क्या काम करने का तरीका है। जब तक कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ रहेगी, बिहार में कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने जा रहा है। और इस बार बुरी तरह से ये तो गनीमत मनाइए कि नीतीश कुमार जी ने 2015 में 41 सीटें दी और कम से कम 8-10 सीटिंग अपने एमएलए का टिकट काट करके कांग्रेस को दिया। हमारे ललन भुइयां जी जहां से अभी आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार का पैर पकड़ के सीट लिए थे। तो वैसे उन्होंने, क्योंकि वो अलायंस के प्रति
नीतीश कुमार हमेशा अलायंस के प्रति जिम्मेवार रहते हैं, वफादार रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिनसे अलायंस करती है, अब आप नीतीश के साथ जी के साथ जब महागठबंधन में अलायंस किए तो 41 में आपको 29 सीट आया, और आप जब लालू यादव के साथ 70 में अलायंस करते हैं तो आपको कितनी सीटें आती है? तो जो आपके साथ वफादार ही नहीं है, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो गाड़ी का ड्राइवर आपके साथ वफादार ही नहीं है, तो फिर आपका क्या होने जाने को है? अब झूठ मूठ में इलेक्शन कमीशन को और उसको आरोपित करना हमको लगता है ये उचित नहीं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार की जनता एनडीए की ओर है, एनडीए के पक्ष में है, एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में है। उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी बिहार में भी घूम कर गए, लेकिन बिहार में उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं रहा। बिहार में लोग एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या आंकड़े निकाल रहे हैं, केवल वही समझ सकते हैं। देखिए, ये बिहार में भी घूम के गए हैं। अब बिहार में तो कोई इसका प्रभाव उनके पूरे यात्रा का रहा नहीं। यही वोट चोरी या क्या क्या बोल के गए यहाँ पर। अब बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, उनके काम में कहाँ कोई यात्रा यही न किया है। कोई असर दिख रहा है क्या? क्या बोल रहा है, क्या निकाल रहा है डेटा, वही समझता है। नहीं, बहुत बढ़िया मीटिंग रहा। मुख्यमंत्री जी की मुलाकात अमित शाह जी से आज हुई है, और स्वाभाविक है जब दो नेता मिलते हैं तो पॉलिटिकल बात भी होती है, चुनाव है तो चुनाव की बात भी होती है। सीट शेयरिंग के साथ कुछ बातें हो पाई, ये अभी कैसे बताया आपको? जब मैंने कहा ना एक चुनाव है तो सब बात होती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, और उन्होंने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत लगी है। कभी वे वोट चोरी की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता। राहुल गांधी बम फोड़ने वाले थे, लेकिन बम फूटा नहीं। राहुल गांधी केवल कहते हैं, लेकिन उनका बम फुस साबित होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वे समाज में झूठ बोलकर विवाद पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी झूठे बोलने की आदत उनको लगी है, और बहुत सारी झूठे बातें वो बोलते रहते हैं। वोट चोरी होता है, चोरी होता है। कभी बोलते हैं कि भाई वोट ऐड नहीं होता है, कभी बोलते हैं कि भाई वोट का चोरी होता है। इसी तरह की बयानबाजी करके गुमराह करने का काम उनका चल रहा है। और वो बम फोड़ने वाले थे, लेकिन बम फूटा नहीं है। उनमें इतनी ताकत नहीं कि बम फोड़ना है तो नरेंद्र मोदी जी बम फोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नौजवानों के माध्यम से, नौजवानों ने पाक व्याप्त कश्मीर जाकर बम फोड़ा है, और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को उद्ध्वस्त किया है। तो बम फोड़ने का राहुल गांधी का लिए बोलते हैं, लेकिन उनका फुसला बवार होता है। इसीलिए वोट चोरी बिल्कुल नहीं होती है। और इलेक्शन कमीशन ने बार बार बोला है कि राहुल गांधी ने हमारे पास आना चाहिए। कैसा वोट चोरी होता है, कैसा वोट ऐड होता है, वोट तो ऐड होता ही है। मतलब जो लोग अपना नाम इलेक्शन लिस्ट में डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों का नाम उसमें आता ही है। उसमें वोट बढ़ाने का विषय क्या है? जो लोग अपना एविडेंस देकर, अपना प्रूफ देकर नाम दर्ज करते हैं और अपना वोटिंग का अधिकार वो निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। और एज अपोजिशन लीडर उनको मतलब अपोजिशन लीडर का दर्जा तो उनको मिला है, लेकिन रोज झूठ बोलकर समाज में विवाद पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर लगातार हर मंच से ये कह रहे हैं कि सभी दल ये बताएं कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, यहां आने का अधिकार सबको है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। पीएम मोदी आ सकते हैं, अमित शाह आ सकते हैं, और राहुल गांधी भी आ सकते हैं। ये बिहार की जनता की ताकत है। सबको इस धरती पर आना होगा। उन्हें बताना होगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा और बिहार में कारखाने कब लगेंगे। सिर्फ ये कहकर कि गुजरात में कारखाने लग रहे हैं, बिहार में वोट नहीं जीत सकते। पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए,
ये बिहार की जनता की ताकत है, सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है, सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार कह रहे हैं कि घुसपैठियों को पूरे देश से बाहर जाना होगा, इसके लिए SIR किया जा रहा है, वो बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे भारत से घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठियों से भारत को मुक्त करना है। इंदिरा गांधी ने भी इस बात को कहा था, उन्होंने इस बात को कहा था लेकिन रोका नहीं था। बंगाल और बिहार इनका पनाहगार बन गया। अब ये लोग भारत वंशियों के हक मार रहे हैं। देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया, वो किस इलाके में बसते हैं, वो किस समूह के साथ जुटते हैं, ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि हां, घुसपैठिए को पूरे भारत से भगाना है, बिहार से भगाना है, देश मुक्त करना है घुसपैठिए से, क्योंकि अब ये हमारे लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इंदिरा गांधी ने भी कही थी ये इतने आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी बोली तो, लेकिन रोकी नहीं। उस समय बिहार, बंगाल और बिहार एक तरह से पनाहगार बन गया। बंगाल में ममता बनर्जी पनाहगार हैं। 25 जिले आज घुसपैठियों के राज से मुस्लिम बाहुल हो गया है। बिहार भी वही स्थिति है। बिहार में केवल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नहीं है, बेगूसराय में भी घुसपैठिए है। सरकार बनेगी तो मैं सच पहचान करके, और जो 71 से हो गए उनको भी निकाला जाएगा। क्या समझते हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा वो से मुक्त है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा मुक्त है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज मुक्त है, मोतिहारी, बेतिया मुक्त है। अब ये किसके हक मार रहे हैं? भारत वंशियों के हक मार रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।